तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रोशनी। तो आप देख रहे हो रोशनी अपडेट्स। कैसे आप सब लोग? सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप सबकी तारीफ बढ़िया चल रही होगी। तो देखिए, बात कर लेते हैं। आज कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। स्पेशली फॉर जो मेरी वैकेंसी है, ये रहने वाली है ऑफलाइन मोड पे। तो इसके लिए कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपकी जॉब के। अब देखिए, बात कर लेते हैं ये जॉब कौन सी है, ठीक है। इसके लिए अप्लाई कैसे करें, आवेदन कैसे करें, क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं A to Z बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। देन आपको सारी यहाँ पे जो आपके क्वायरीज हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखिए, बात कर लेते हैं। ये जो पोस्ट है, ये हमारी कोस्ट गार्ड के माध्यम से है। इंडियन कोस्ट गार्ड होता है ना, ICG। तो इसके लिए वैकेंसी निकली है और ये चेन्नई के लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पे हेड क्वार्टर रीजन की है, ये ईस्ट हेड क्वार्टर चेन्नई में पड़ता है। वहाँ पे इस रीजन में वैकेंसी आई हुई है। अब देखिए, ये फॉर्म कब से शुरू हो चुके हैं, तो फॉर्म 26 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट 8/12 है, यानी 8 दिसंबर है। यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम दिया गया है फॉर्म का। तो आप इसको आराम से सुनिएगा, समझिएगा और आराम से भरिएगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं। जनरल EWS OBC के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। SC ST कोई फीस नहीं है, यानी इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म भर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं, ये जो अप्लाई है ये कैसे करना है। तो देखिए, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट होना है ऑफलाइन। ऑफलाइन ही आप उसको करना होगा। और इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट इसमें देखिए 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। लश्कर और पियून की जो वैकेंसी है, यानी लश्कर और जो पियून होते हैं, इनके लिए 18 से 25 साल रखी गई है। और जो स्टोर कीपर है या ड्राइवर है या वेल्डर है, इनके लिए 30 साल तक रखी गई, 18 से 30 साल। और मैक्सिमम एज अगर बात कर लें सिविलियन मोटर की और मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर होता है, उसकी वैकेंसी तो 27 साल रखी गई है। तो ये इनके जैसे पोस्ट के हिसाब से ही एज ग्रुप रखा गया है। अब बात कर लेते हैं, एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है आपको SC ST OBC के हिसाब से, जनरल EWS का। तो ये रखा गया है जैसा गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। जैसे 3 साल का OBC को मिलता है, जनरल EWS इन सब के लिए मिलता है 5 साल का। अब देखिए, बात कर लेते हैं एज कैलकुलेशन कब की होगी। तो 8/12 से आपकी एज कैलकुलेशन लगेगी, 8/12/2025 से। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं पोस्ट वाइज और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशंस मांगी, ये सारी चीज़ें। देखिए, स्टोर कीपर में इसमें ग्रेड 2 की वैकेंसी जो है, ये एक पोस्ट है। इसके लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास में स्टोर कीपर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कोई इसके लिए ऐसा नहीं है कि स्पेशली कोई सर्टिफिकेट मांग लिया, कोई डिप्लोमा मांग लिया, ये सारी चीज़ें नहीं है। केवल आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। स्किल टेस्ट में वो चीज़ें देख ली जाएंगी। अब बात कर लेते हैं इंजन ड्राइवर की। तो इसमें देखिए 3 पोस्ट हैं और ये जो आपका एग्जाम है, इसमें जो क्वालिफिकेशन का अगर बात कर लेते हैं तो 10th मांगा गया है इसमें। और साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, बस इस एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीज़ पूछ रहा है। तो वो सारी चीज़ें स्किल टेस्ट में ही आ जाएंगी। लश्कर की बात कर लेते हैं तो इसमें 2 पोस्ट हैं, 2 पदों पर भर्ती है। और पियोन की बात कर लेते हैं तो इसमें 4 पदों पर भर्ती है। इन दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन रखी गई, 10th पास। बस केवल 10th पास आप इसको आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की। तो इसमें इसके पास 3 पोस्ट हैं और इसमें 10th मांगा है प्लस हैवी और लाइट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। देन आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बात कर लेते हैं वेल्डर की, जो सेमी स्किल्ड होता है, ठीक है। इसमें एक पद निकला हुआ है और इसमें 10th मांगा है प्लस इसमें ITI आपके पास होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड से। मतलब जो भी आपका जो वेल्डर वाली ट्रेड है, इसमें आपके पास ITI होनी चाहिए। अब देखिए, बात कर लेते हैं इसमें स्टेज कितनी रहने वाली है। तो इसमें टोटल जो है 5 स्टेज रहने वाली है सिलेक्शन की। देखिए, सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन आप फॉर्म जमा करेंगे उसको चेक किया जाएगा। दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन आपका रिटर्न होगा, यानी पहले रिटर्न से पहले 2 चीज़ें की जाएंगी, है ना। अब देखिए, ट्रेड टेस्ट होगा आपका रिटर्न के बाद। ट्रेड टेस्ट होगा, इसमें फिजिकल टेस्ट होने वाला है, मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। और ये फिर इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब ये डॉक्यूमेंट लिस्ट कौन कौन सी, इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, मतलब आप जब अटैच करेंगे एक ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है, आप सेल्फ अटैच कॉपी करेंगे, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे। तो देखिए, इसमें आपके पास सबसे पहले जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो पोस्ट पे आप डाल रहे हैं, जिस पोस्ट पे आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट पे जो भी चीज़ें मांगी है वो सारी आपको लगानी होंगी, अटैच करनी होंगी। जिसमें आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट वगैरह, डोमिसाइल आपको लगाना होगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, आधार आपको लगाना होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगाने होंगे और एक एनवलप 10 रुपये वाला, ठीक है, जिसमें 10 रुपये का पोस्ट स्टाम्प होता है, वो आपको लगा होगा। तभी यहाँ पर एनवलप पे उसमें मतलब उसको अप्लाई करेंगे, उसमें रख करके भेजेंगे। अब बात कर लें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर इफ़ एप्लीकेबल अगर मांगा है उसमें एक्सपीरियंस, तो सर्टिफिकेट मांगा है इन्होंने। और बाकी ऑल डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ अटेस्ट कॉपी बनाएंगे और देन उसमें रख करके आप पोस्ट करेंगे। तो ये तो हो गए पोस्ट का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं देखिए, तो ये अगर आप अप्लाई कहाँ से करेंगे, तो मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे। तो कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है ICG.Indian.com पर। तो वहाँ आप जा करके डाउनलोड कीजिए
और वहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अदरवाइज़ क्या करिए, मैं भी आपको अवेलेबल करा दूँगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप मैं फॉर्म मतलब जो भी मुझे पर्सनली मैसेज करेगा टेलीग्राम पर, तो मैं उसे बता दूँगी कैसे करना है, ठीक है। और भी क्वेरीज अगर आपकी कोई भी है तो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अगर आपको देखना है तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी जो कोस्ट गार्ड की भर्ती है उसकी। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ में, जो भी वैकेंसी से आपको अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।